हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी हुई है, देखो। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एन आर द एनेट ऑफ टू एपीज। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो एन टर्म है ना, वो मेरी दोनों एपी की इक्वल है, मतलब A1 और A2 में एन इक्वल है। मतलब इसके अंदर ये बोला गया है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर दोनों की टर्म इक्वल आएगी। मतलब आप समझे नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 63, 65, 67 लिखा है, ये आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, इसमें भी आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों की सेम आएगी? जैसे वो 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। 15 टर्म पे दोनों के दोनों नंबर सेम आ जाएंगे, 20 टर्म पे दोनों के दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। हमको वो टर्म निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, चलो वो देखते हैं। पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं, फर्स्ट एपी का। तो इसका डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे हम। तो ये मेरा आ जाएगा 65 माइनस 63, ये मेरा आ गया 2। डी की वैल्यू मेरी आ गई 2। इसको मैं बड़े डी से डिनोट कर देता हूँ। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, 10 माइनस 3 7। तो ये मेरा आ गया 7। अब यहाँ ये बोला गया है कि मेरी AP1 इक्वल है AP2। अब मेरे को ये चीज़ निकालनी है। जो मेरी पहली एपी है उसको मैं छोटे ए से और बड़ी वाली को बड़े बड़े नंबर से, मतलब छोटे अल्फ़ाबेट से पहली वाली को मैं डिनोट करूँ और बड़े अल्फ़ाबेट से मैं दूसरी वाली एपी को डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इसका फॉर्मूला है, और इसका भी फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आप ये बोलोगे एन तो मैंने सेम रखा है। ये एन सेम इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों में इक्वल है, इसलिए मैंने सेम रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए कितना दिया गया इसका 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है मेरा 2 इज इक्वल टू ए कितना दिया है इसमें, इसमें दिया मेरा 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है मेरा 7। यह आ गया। अब 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। इसको तो मैं यहीं माइनस कर देता हूँ, 63 में से 2 गया, ये आया मेरा 61। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, -7 और 3, -7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 आएगा इधर। लेकिन जब माइनस का 4 इधर है तो यहाँ पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ये यहाँ बचेगा मेरा 7n, और यहाँ मेरा प्लस में है तो यहाँ मेरा माइनस का 2n आ जाएगा। ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। तो यहाँ मेरा 65/5 आ जाएगा, ये मेरा n। इसको काटूंगा तो ये मेरा आएगा 13 इज इक्वल टू n। तो इसका जो आंसर है वो है n इज इक्वल टू 13। ये इसका आंसर है। मतलब इसकी 13 टर्म ऐसी होगी जिसके अंदर दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे 1 2 3 है ना, 8 3, वो A13 ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। ये मेरा इसका आंसर था, ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, डिटरमाइन एपी। हमको एपी बनानी है हम, लेकिन कैसे बनाएंगे, हमको कुछ टर्म्स दी हुई है। देखो थर्ड टर्म दी हुई है A3 इज इक्वल टू 16 है, तो क्या होता है ये A प्लस 2D दिया हुआ है मेरे को 16। अब उसके बाद मेरे को एक चीज़ बोलेगी कि 7th टर्म A7 एक्सीड बाय 5th टर्म बाय 12। देखो A7 है, मैं पहले लिख देता हूँ A5। इसके अंदर बोला गया है कि जो A7 टर्म है वो A5 से मेरी मतलब 12 ज़्यादा है। लेकिन अगर ये 12 ज़्यादा है और इसको मेरे को दोनों को बराबर करना है तो मेरे को भी इसके अंदर +7 करना, मतलब +12 करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं सही से लिख देता हूँ, सॉरी। A7 इज इक्वल टू A5 + 12। ये मेरी 12 ज़्यादा है। अगर आपको इसमें 12 ज़्यादा नहीं करना, जैसे इसके अंदर बोला गया A7 हमारी ज़्यादा है 12, तो इसमें 12 माइनस कर दो, तब भी मेरा दोनों इक्वल आ जाएंगे। जब मेरी ये दोनों आ गई तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे मेरा D निकलेगा। A7 कितना है, मतलब कितना होता है, A + 60 होता है, और A5 कितना है, A + 4D होता है +12। अब यहाँ देखो ये A तो कट जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो 60 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4D माइनस का 4D हो गया +12। तो ये मेरा आ गया 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 12/2, ये आ गया 6। तो मेरी जो D की जो वैल्यू आई है ना, वो आई है 6। मेरे को D की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को A की वैल्यू चाहिए AP बनाने के लिए। A की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, इसमें हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 6 है इज इक्वल टू 16।
ए इज इक्वल टू 16, अब यहाँ 12, जो 6 दूनी 12, 12 प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 4। अब देखो हमको ए पी बनानी है, अब मेरे को ए मिल गया, मेरे को डी मिल गया, तो जब ए और डी मेरे को मिल गया तो मैं ए पी बना सकता हूँ। चलो ए पी बनाते हैं। तो पहली टर्म तो हो गई मेरी 4, दूसरी टर्म में 6 ऐड कर दूंगा 10, फिर 6 ऐड कर दूंगा 16, फिर 6 ऐड कर दूंगा 22। इस तरीके से ये मेरी ए पी बनती चली जाएगी और यही मेरा आंसर है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाना है एग्जाम में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इससे भी निकाल सकते हैं। ए कितना है मेरा 4, ए कितना है 4 प्लस 6D है, ए कितना है मेरा 4 प्लस 2 इंटू 6, ये ए प्लस 3 इंटू 6। अब यहाँ देखो ये मेरी टर्म तो 4 है ही, 6 4 10, 12 4 16, और 6 3 18 4, सॉरी 4 18 4 22। ये देखो मेरी फॉर्मूले से भी सेम आई है और 6 ऐड करने से भी सेम आई है। आपकी मर्जी, आप फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, या डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।